चलो, क्या पढ़ रहे थे? तो हम लोग 9th में बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 3। नाम है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता, इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हुआ था, इसी को हम लोग आज पढ़ेंगे और आगे। तो सबसे पहले इसको एक बार रिफ्रेश कर दे रहे हैं, जितना भी पढ़ाई हुआ है उसको एक बार ये रिकैप कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये विविधता जो शब्द है, ये क्या है, इसका मतलब? तो ये जो जितने भी संसार में जीव है, तो संसार में जीव के विभिन्न प्रकार के उसके रहन सहन, भोजन, आवास, ये क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये वैज्ञानिकों के शुरू से ही ये चैलेंजिंग काम रहा है कि सभी इतने संसार में जीव है, उसको अलग से एक एक करके क्या है, ये अध्ययन करना ये पॉसिबल नहीं हो रहा था। इसलिए वैज्ञानिकों ने एक ये उपाय ढूंढा कि क्यों ना इसको अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाए, ताकि एक ग्रुप के जीव को, एक जीव को पढ़ लेने से उस ग्रुप में जितने भी जीव है उसका पूरा कैरेक्टर समझ में आ जाएगा। तो इस संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयास किया, और इस प्रकार जितने भी ये जीव है उसको आगे पढ़ेंगे। इसमें 5 जगत में बांटकर ये अध्ययन किया गया है। तो इसे ये जो चैप्टर है काफ़ी टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, लेकिन ये किस पे, ये पढ़ने पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको समझते हैं। जितना क्या कंसेप्ट क्लियर लेकर पढ़िएगा उतना ही ये इजी लगेगा, नहीं तो इस तरह किताब अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो काफ़ी टफेस्ट लगेगा। सबसे क्या है, ये जटिल कॉम्प्लेक्स ये चैप्टर माना जाता है। इसको हम लोग बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे। तो जीवों में विविधता का प्रयास ये हमेशा से शुरुआत से ही वैज्ञानिकों ने प्रयास करते रहा, और इसको क्या है, अलग अलग खंडों में बांटकर अध्ययन करने का हम लोग क्या है, सामने एक 5 जगत दे दिया, और इसी को हम लोग आज फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग शुरुआत पहले जब पढ़ेंगे 9th में, तो इसमें पहला जो वर्ड आएगा वर्गीकरण। वर्गीकरण, ये वर्गीकरण का मतलब क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरण का डिफिनीशन ये होगा कि जो जीव है तो उसके समानता और असमानता के आधार पर विभिन्न ग्रुप में बांटकर अध्ययन करने की जो विधि है उसी को बोला जाता है वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण का डिफिनीशन हो चुका है। वर्गीकरण के जो सबसे पहले शुरुआत किए थे, तो उसका क्या, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने ही सबसे पहले जितने भी इस संसार में जीव है उसको 2 खंड में बांटकर 2 जगत में बताया। तो उससे क्या, इसलिए फादर ऑफ, अगर देखा जाए, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस फादर ऑफ जो टेक्सोनॉमी है, टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी, मतलब जीवों को क्या है, वर्गीकरण का एक अलग ब्रांच में, साइंस की एक अलग ब्रांच में पढ़ते हैं जिसका नाम है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी वर्गीकी ब्रांच है साइंस का, जिसमें सभी जीवों को ये वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने संसार के सभी जीवों को 2 जगत में बांटा, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इसका अर्थ होगा वर्गीकी। वर्गीकी, तो ये वर्गीकी के जनक ये कैरोलस लिनियस। अब ये कैरोलस लिनियस ने सभी भी जीव है तो जीव को 2 खंड में बांटा। जो क्या है, ये है 2 जगत। इसमें पहला है जंतु जगत, जंतु जगत। दूसरा आया पादप जगत, जंतु जगत और पादप जगत। जंतु जगत मतलब ये एनिमेलिया, उस समय नाम पड़ा एनिमेलिया, एनिमेलिया, और इसका नाम पड़ा प्लांटेई, प्लांटेई। ये 2 खंड में 2 जगत में बांट दिए, क्योंकि उस समय क्या स्टार्टिंग में ये प्रयास किए, इनके अंदर इतना क्या सोच विचार आया, 1768 ईस्वी के आसपास ये काम किए, इसलिए 2 ही जगत में बांटे। लेकिन आगे के जब वैज्ञानिक आए तो और से जीव क्या इसमें छूट जा रहे थे, तो सबको क्या है वो शामिल करने के लिए दूसरे जो वैज्ञानिक आए उसका नाम था H.E. हैकेल। तो ये फर्स्ट प्रयास में, ये फर्स्ट ट्रायल में इतना हुआ 2 खंड में। सेकेंड में जो आए
सेकेंड जो प्रयास किए, तो सेकेंड ट्रायल में आए H.E. हिकेल। H.E. हिकेल ने इस जीव को अब बांट दिए, कितने खंड में? 3 खंड में। जंतु जगत तो था ही, जंतु जगत, उसके बाद आया पादप जगत, अब इसके बाद एक और आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा तो 3 ये खंड में बांटे कौन? H.E. हिकेल। उसके बाद थर्ड जो प्रयास हुआ, थर्ड जो वैज्ञानिक थे उसका नाम था कोपलैंड। कोपलैंड ने इसको जीव को इसमें एक और जोड़ा। अब इसमें कौन कौन था? तो ये जंतु जगत था, पादप जगत था और प्रोटिस्टा था ही। इसी में एक और जगत इसमें जोड़ दिया, इसका नाम था मोनेरा। मोनेरा इसी में लिख दिए, इसका है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा इसलिए लिख दिए। ये कोपलैंड ने ये 4 खंड में क्या किया? बांटा। जंतु पहला में, जंतु, ये पादप, प्रोटिस्टा, इसको यहीं लिख दे रहे हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा, ये 4 जगत कोपलैंड। लेकिन इससे भी क्या हुआ? काम नहीं चला, फिर आगे के भी कुछ जीव छूट जा रहे थे, तो सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया तो वह लास्ट में R.V. टेकर, जो अब फोर्थ जो आएगा प्रयास, तो फोर्थ प्रयास में फोर्थ नंबर पर जो आए नाम था R.V. टेकर। R.V. टेकर ने इस जंतु जगत को 5 खंड में अंतिम रूप से बांटे और लास्ट जो बांटा उसका नाम कौन सा? फंजाई। इसको बोलते हैं फंगी। तो फंजाई वर्ग ये जुटा। अब इसी R.V. टेकर का जो 5 जगत में बांटा गया है, इसी को क्या ऑथेंटिक मान के ये पढ़ा जाता है। इसी हम 5 जगत को हम एक एक करके ये आज पढ़ेंगे। तो इसको इरेज करते हैं, सब क्या वैज्ञानिक का नाम ये सब लिख लेना है। अब इसको इरेज करते हैं। जो 5 जगत है, अब 5 जगत में सबसे पहले ये मोनेरा के बारे में जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो क्या स्टार्टिंग जो जीव है, प्रीमेटिव जो जीव होता है वह मोनेरा होता है। मोनेरा में ये अनडेवलप्ड ये सेल होता है, इसमें केंद्रक नहीं रहता है, केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है, और जो जितने भी कोशिकांग है उसका भी क्या सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता है, कोशिकांग का ये नहीं रहता है। इसको हम पहले मोनेरा के बारे में रिफ्रेश करते हैं। मोनेरा इंग्लिश में भी नाम है मोनेरा। मोनेरा में कुछ पॉइंट देखना है। मोनेरा सबसे पहले तो ये क्या है? ये प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव है मतलब इसमें कोई भी जो सेल होता है वो अनडेवलप्ड होता है, इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं रहता है। ये मोनेरा में क्या होता है? जनरली ये परपोषी होते हैं। उसके बाद ये क्या होता है? इसमें मोनेरा में कौन कौन से जीव आएंगे? तो इसमें आएगा जीवाणु, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल ये है। और ये कहाँ है? जलीय है, जलीय वाटर में रहते हैं ये सब जीव। तो मोनेरा हो गया। सेकेंड में प्रोटिस्ट है, हाँ दोनों होता है। मेन क्या है? परपोषी ज़्यादा होता है, परपोषी और स्वपोषी दोनों होते हैं। सेकेंड जो होता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा नाम प्रोटिस्टा ही है। प्रोटिस्टा में मेन की पॉइंट क्या है? तो प्रोटिस्टा जो होता है ये यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें केंद्रक का डेवलपमेंट हो जाता है और ये क्या होता है? इससे ज़्यादा डेवलप होता है। ये भी क्या है? अभी भी क्या है? ये समुद्री जीव है, या जो भी क्या है मेरीन वाटर हो, चाहे ये हम लोग का जो मृदु वाटर है, तो तालाब में पोखरा में क्या होता है ये आसपास रहता है, या जो जितना भी लवणीय वाटर है समुद्रों में रहता है, ये प्रोटिस्टा है।
अब प्रोटिस्टा में ये तो क्या होगा, पहला पॉइंट है यूकैरियोटिक, केंद्रक विकसित होता है। इस ये भी क्या होता है, स्वपोषी या परपोषी होता है। और इसमें कौन कौन से आते हैं जीव, इसमें प्रोटिस्टा में 4 याद रखना, यूग्लिना, पहले डाइटम याद कर लेना, डाइटम, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ये 4 टाइप के जीव इसमें आते हैं। डाइटम क्या होता है, इस शैवाल का सबसे छोटा छोटा जो है, जो जहाँ से प्री मेच्योर जो शैवाल होता है वो डाइटम होता है। ये डाइटम, यूग्लिना, ये क्या होते हैं, दोनों जो होता है स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बनाता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। ये अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होता है, परपोषी होता है, दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं। ये डाइटम और यूग्लिना अपना भोजन खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और जो होता है इसका स्वपोषी, अमीबा में कुछ पढ़ेंगे, इसमें दोनों में गति होता है। गति के लिए इसमें, अब इसका तो क्या है, कोई निश्चित आकार नहीं होता है अमीबा का, और ये पैरामीशियम का ये एक निश्चित लगभग होता है। ये अब पैरामीशियम हो गया, चारों तरफ गति करने के लिए सिलिया रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये मुख रहता है। तो अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा में गति करने के लिए ये साइडोपोडिया उत्पाद होता है, इसी के द्वारा अपना भोजन करता है और क्या करता है, गति करता है। पैरामीशियम में गति करने के लिए सिलिया होता है, इसके द्वारा ये गति करता है। ये अमीबा, पैरामीशियम याद रखना। अब पढ़ते हैं फंजाई। फंजाई में क्या है, तीसरा जो है फंजाई, फंगी। ये फंजाई क्या होता है, तो फंजाई ये भी यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होता है। यूकैरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय होता है, इसमें भी क्या है, केंद्रक डेवलपमेंट होता है, इसमें डेवलप रहता है। और ये क्या होता है, परपोषी, परपोषी होता है, ये किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहता है। और इसमें जो मेन आता है, इसमें मशरूम, ईस्ट है, रिंग वर्म है, इस रिंग वर्म है, ये सब क्या है, ये रिंग वर्म, गोल कृमि, फीता कृमि, ये सब टेप वर्म, हाँ, ये सब क्या होता है, इसमें फंजाई में आता है। और ये जो क्या होता है, कहीं भी जाकर इन्फेक्शन करता है, जैसे जितना भी चर्म रोग होता है, ये सब इसी के कारण होता है। फंजाई ग्रुप पे जो फंगी होता है, कवक होता है, इसी के कारण ये स्किन डिजीज होता है। अब ये दूसरे पर डिपेंड करता है, जीवों के शरीर में स्किन में जाके अपना क्या होता है, ये घर बना लेता है, उसके ऊपर क्या होता है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक हो जाते हैं। ये याद रखना फंजाई। अब ये फंजाई जो क्या होते हैं, ये स्थलीय भी होते हैं, जहाँ क्या होता है, ये स्थायी भी होता है, अंधेरे में भी रह सकता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, सजीव जहाँ नमी वगैरह हो, जहाँ शैवाल के आसपास भी ये रहता है। अब आगे पढ़ेंगे, फंजाई और शैवाल एक साथ रहता है, उसका नाम है लाइकेन, तो लाइकेन आगे आएगा। तो ये 3 मेन का छोटा छोटा है, इसका ब्रांच नहीं है। अब जो पढ़ेंगे इसका ब्रांच पढ़ेंगे बोटनी में, मतलब पादप जगत, पादप जगत के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये चौथा जो है पादप जगत, इसी को बोलते हैं प्लांट, प्लांटेई। अब पादप जगत, पादप जितने भी पेड़ पौधा है सबको पढ़ते हैं, इसका एक अलग ब्रांच भी है साइंस है, जिसे बोलते हैं बोटनी। तो बोटनी में जितने भी वनस्पति विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं, तो पादप जगत ये चौथा जगत है। इसमें क्या होता है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, उस पेड़ पौधों को पहले तो पुष्प के आधार पर उसको 2 भाग में बांटते हैं। तो 2 भाग में, अब इसमें किसमें पुष्प होता है, किसमें नहीं होता है, उसी को क्या है, 2 भाग है। इसमें पहला है क्रिप्टोगैम्स, पुष्पभीत पौधा, इसमें क्या अपुष्पित पौधा, इसमें पुष्पभीत पौधा। ये क्या है, क्रिप्टोगैम्स,
दूसरा है फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स ये हो गया पुष्पीय पौधा। पुष्पीय पौधा। अब यहाँ से क्या है न्यू कंसेप्ट होगा। क्रिप्टोगैम्स पुष्पीय क्या अपुष्पीय पौधा, क्रिप्टोगैम्स अपुष्पीय। अब जब फूल नहीं हुआ तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं बीज रहित। दूसरा नाम क्या है, बीज रहित। और इसमें क्या है, बीज युक्त। इसमें सब जितना है इसमें क्या होगा, बीज वाला होगा, ये बिना बीज वाला होगा। ये अपुष्पीय बीज रहित भी नाम है। फेनेरोगैम्स में पुष्पीय या बीज युक्त भी नाम है। अब इसको पहले पढ़ते हैं। ये सबसे जो पेड़ पौधा का सबसे ये प्रीमेटिव स्टेज होता है, सबसे स्टार्टिंग स्टेज होता है। और ये शुरुआत होता है कहाँ से, जलीय स्थान से, समुद्र से, क्या है ये तालाब से, नदी से। तो ये क्रिप्टो जो गैम्स है इसमें सबसे पहला जो प्रीमेटिव पेड़ पौधा होता है उसका नाम है थैलोफाइटा। इसको भी क्या है 3 खंड में बांटते हैं, थैलोफाइटा, इसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और तीसरा होता है टेरिडोफाइटा। याद हो जाना चाहिए, 1-2 बार अपने में क्या है मन में बोलना है ताकि याद हो जाए। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा ये प्रीमिटिव स्टेज होता है, सबसे स्टार्टिंग में। ये थैले के समान रहता है, इसमें जड़ तना पत्ती क्या है विकसित नहीं रहता है। रूट्स एंड शूट्स आर नॉट डेवलप्ड इन दिस प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड थैलोफाइटा। ये थैलोफाइटा में कोई भी क्या है जड़ तना पत्ती स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं रहता है। तो जड़ सबसे पहले तो क्या होता है, ये प्रीमिटिव स्टेज, प्रीमिटिव स्टेज होता है, मतलब सबसे क्या शुरुआत होता है। इसमें जड़ है नहीं होता है, जड़ तना पत्ती क्या होगा अनडेवलप्ड रहता है। इसके बाद ये कहाँ, ये जलीय भाग में रहता है, जलीय भाग में रहता है। और थैलोफाइटा में प्रमुख जो आता है उसमें क्या नाम है, शैवाल। अब इसी शैवाल मतलब एल्गी, शैवाल के बारे में थोड़ा चर्चा करना है। शैवाल जो होता है ये स्वपोषी होता है, अपना भोजन खुद बनाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होता है। अब ये शैवाल जो है जनरली 3 तरह का होता है, ग्रीन है, ब्राउन है, रेड है। ग्रीन, ब्राउन, रेड, 3 कलर में ये रहता है। ये शैवाल हम लोग को फूड स्टेप में भी यूज करते हैं, फूड स्टेप में तो खाने के रूप में भी यूज करते हैं। शैवाल में अब जो अंतरिक्ष यात्री जो जाता है वो एक लेके जाता है क्लोरेला। ये क्या है, ये है शैवाल है खाने वाला। अल्वा, ये सब क्या है शैवाल जो है हम लोग खा भी सकते हैं। ये क्लोरेला है, अल्वा है, ये सब शैवाल है। शैवाल अब क्या होगा प्रयोगशाला में जो होता है ये एगार के रूप में यूज किया था, प्रयोगशाला में एगार के रूप में यूज किया जाता है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं, बाद में हम लिखवाएंगे, अभी सिर्फ क्या देखते रहो, इसको समझते रहो। ये क्या है, ये सब क्या है शैवाल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये सब किसी ग्रुप में आता है, थैलोफाइटा वर्ग में आता है। ब्रायोफाइटा अभी क्या है सिर्फ जलीय भाग में रहता है, लेकिन ये जो है ये कहाँ रहता है, ये दोनों भाग में, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स बोलते हैं। यहाँ से शुरुआत होता है क्या है जल और स्थल दोनों भाग में ये पाया जाता है। यहाँ से शुरुआत होता है, अब समुद्र से जल भाग से निकलकर पेड़ पौधे स्थल भाग में भी आ जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये सेकेंड स्टेज होता है। ये क्या होता है, इसमें भी क्या जड़ तना पत्ती नहीं रहता, जड़ तना पत्ती ये भी नहीं रहता। जड़ जो रहता है अभी सिर्फ क्या है गुच्छों के रूप में डेवलप स्टार्टिंग रहता है, ये जड़ गुच्छों के रूप में रहता है। इसमें कौन कौन से आता है, ये रिक्सिया, एक पौधा आता है रिक्सिया आता है, मॉस, रिक्सिया और मॉस ये इस ग्रुप में आता है। अब इसका जो जड़ रहता है तना पत्ती कंप्लीट रूप से डेवलप नहीं रहता है, जड़ क्या अभी गुच्छों में रहता है। ये जड़ क्या नमी वाले भाग में, छायादार वाले भाग में
और स्थल भाग में भी ये क्या है पुष्प पाए जाते हैं। जल और थल दोनों में क्या है ये सिम्बायोसिस, मतलब दोनों स्थान पर ये पाए जाते हैं। ये हुआ। अब इसमें भी क्या होता है, अब जो होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, इसमें ये क्या होता है स्वपोषी होता है। जितना भी पेड़ ये सब क्या है स्वपोषी होता है, तो इसके बारे में याद रखें। नेक्स्ट है टेरिडोफाइटा। ये डेवलप होता है पूरी तरह। इसमें क्या होता है जड़ तना पत्ती विकसित हो जाता है। इसे क्या विकसित रहता है लेकिन बीज नहीं आता है, और बीज रहित विकसित पौधा इसे कहा जाता है। ये क्या है विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है। विकसित बीज रहित पौधा कहा जाता है टेरिडोफाइटा का। इसमें क्या जड़ तना पत्ती डेवलप हो चुका रहता है, तो जड़ तना पत्ती ये सब डेवलप हो गया रहता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, ये क्या होता है ये हर जगह स्थल जल थल दोनों भाग में पाया जाता है। जल प्लस स्थल पाया जाता है दोनों भाग में। फर्न प्रमुख इसमें है। फर्न जो पौधा है इसमें आता है। हम यूज लकड़ी के लिए हम करते हैं। तो टेरिडोफाइटा ये विकसित बीज रहित पौधा होता है। ये तो हुआ क्या क्रिप्टोगैम्स और पुष्पीय पौधा। अब इसमें आते हैं पुष्पीय पौधा में। पुष्पीय पौधा में दो खंड में बांटते हैं। एक का नाम है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। अब ये है अनावृत बीज। अनावृत पौधे या अनावृत बीज पत्र। अनावृत बीजी पौधा। अनावृत बीज रहता है, ये होता है आवृत बीजी या अनावृत बीजी है। इसमें फूल तो आता है लेकिन इसमें फल नहीं लगेगा। इसमें फल नहीं होता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि सिर्फ क्या होता है बीज रहता है। फल के चारों तरफ जो अंडाशय जो है वो नहीं होता है, अंडाशय रहता है वही का। जैसे फूल आता है, फूल क्या होता है बीच में बीज होता है, उस बीज के चारों तरफ जो भाग रहता है वो अंडाशय फल के रूप में डेवलप हो जाता है। तो इसमें बीज रहता है, खुला हुआ बीज इसमें रहता है। बीज के चारों तरफ आवरण नहीं रहता है, इसलिए इसका नाम है अनावृत बीजी पौधा। तो इसमें बीज रहेगा, उसके चारों तरफ बीज के चारों तरफ आवरण कोई नहीं रहेगा, इसलिए इसमें कोई फल नहीं रहता है। तो इसको बोलते हैं अंडाशय नहीं। अंडाशय नहीं होता क्या होगा फल नहीं होता है। बीज के चारों तरफ क्या होता है आवरण नहीं था। बीज के चारों तरफ आवरण नहीं होता है, ये अनावृत बीजी। इसको बोलते हैं आवृत बीजी। इसमें क्या होता है फल लगता है। तो फल लगता है, उसके बाद क्या होता है इसके फल के चारों तरफ क्या जो बीज होता है उस बीज जो है चारों तरफ से फल से ढका रहता है। ये सब क्या होगा इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इसमें। अब इसको भी क्या होता है दो खंड में। सबसे ज़्यादा अगर भाग सबसे ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है तो यही होता है आवृत बीजी। हम लोग जितना भी अब खाते हैं, अब जो भी पेड़ पौधा से हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्ट लेते हैं, सब कौन सा होता है ये एंजियोस्पर्म आवृत बीजी होता है। जैसे हम लोग क्या है ये चावल का उत्पादन किए, उसके बाद गेहूँ का, ये सब क्या है इसमें आवृत बीजी के रूप में आता है। तो सबसे ज़्यादा यूजफुल सबसे ज़्यादा बड़ा भाग जो है इसका है ये दो ही है। क्या है पहले एंजियोस्पर्म है, यही सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें जो होता है बीज के आधार पर एक बीज पत्री होता है। एक बीज पत्री जिसमें एक ही क्या होता है बीज पत्र हो। जैसे में क्या हो गया धान, उसके बाद गेहूँ को तोड़ेंगे तो उसमें दो अलग अलग पार्ट आएगा नहीं आता है। धान में भी क्या होगा नहीं आता है। वही हम क्या करेंगे ये लीची है, आम है, लीची है, ये सब क्या है उसी तरह का दाल है। तो दाल जितना भी है जैसे चना का दाल में दो पार्ट होता है, तो जितना भी दाल वाला है तो सब क्या हो जाएगा द्विबीजपत्री। एक में क्या होता है एक बीजपत्री मतलब एक ही भाग हो। गेहूं में क्या होता है साइन निशान रहता है लेकिन उसको दो भाग में बटा हुआ नहीं रहता है। एक बीजपत्री में क्या हो गया धान हो गया, गेहूं हो गया,
नारियल हो गया, तार हो गया, खजूर हो गया, ये एक बीजपत्री में आता है। उसके बाद द्विबीजपत्री में जितना भी क्या दलहनी आगा पौधा, दलहनी पौधा, उसके बाद आम हो गया, लीची हो गया, कटहल हो गया, इस सब के बीज में क्या है, जब हम खोल के देखेंगे तो 2 पार्ट में बटा हुआ रहेगा, इसलिए इसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। और सबसे ज़्यादा ये हमारे लिए उपयोगी कौन है, यही, क्योंकि हम लोग का जो क्या होता है, जरूरत का सामान जितना भी है, जितना भी क्या है, पेड़ पौधों से उत्पादित वस्तु है, सब ये आवृतबीजी पौधों से हमको प्राप्त होता है। ये पूरे क्या हुआ, प्लांट पादप जगत का ये वर्गीकरण है। इसको एक बार नोट करके इसको क्या करना है, इसको लिख लेना है, याद कर लेना है, इसी कंसेप्ट में याद कर लेना है, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। तो इसको नोट करो। अब क्या इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उसको लिखवा दे रहे हैं, ये इसी आधार पर ये क्या डायग्राम बेस पढ़ने पर क्या होता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है, इसलिए हमेशा डायग्राम बेस पर क्या होगा, इसको ऐसा ही याद करने की कोशिश करना।